हेलो मेरे प्यारे एवं प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी भाषा के अपठित गद्यांश के वीडियो सीरीज के क्रम में अपठित गद्यांश संख्या 42 के भाग 42B का अध्ययन पठन करेंगे। बच्चों, आइए अब हम बढ़ते हैं सफलता की ओर और इसी क्रम में ये रहा आपके सामने आपका अपठित गद्यांश नंबर 42B। यहाँ आप देखेंगे बच्चों 42B, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये जो निम्नलिखित शब्द है बच्चों, दो शब्दों से मिलके बना है। पहला है निम्न, दूसरा हो जाता है लिखित। और निम्न का जो तात्पर्य होता है वो हो जाता है नीचे से, और लिखित का तात्पर्य तो आप जानते हैं लिखा हुआ, अर्थात कि नीचे लिखे हुए गद्यांश को, ये जो गद्यांश शब्द है इसको आप अवतरण भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अवतरण भी कहा जाता है और इसी को हम अनुच्छेद भी कहते हैं। अर्थात कि नीचे लिखे हुए गद्यांश, अवतरण या अनुच्छेद को पढ़कर इनसे संबंधित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है। बच्चों, अब हम अपने गद्यांशों को देखते हैं। सारे जगत में, ये जो जगत शब्द है इसका मतलब हो जाता है सारे संसार में मानव ही ऐसा प्राणी है। ये जो मानव शब्द है मतलब हो जाता है क्या? मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसे वाक शक्ति मिली हुई है। वाक का मतलब क्या होता है? बोलने की शक्ति। क्या? बोलने की शक्ति या बातचीत करने की शक्ति मिली है। वह बोलकर, ये जो वह शब्द है ये मनुष्य या मानव के लिए प्रयोग किया गया है। अपने विचारों का आदान प्रदान कर लेता है। आदान प्रदान का मतलब क्या होता है? लेन देन कर लेता है। क्या कर लेता है? लेन देन कर लेता है। वाणी जहाँ एक ओर का मतलब एक तरफ वरदान है, वहीं साप भी है। साप को आप अभिशाप भी कह सकते हैं। तो ये जो वरदान शब्द है और साप या अभिशाप शब्द है, ये एक दूसरे के क्या हैं? विलोम शब्द हैं। बच्चों, मीठा बोलकर हम किसी का भी हृदय जीत सकते हैं। हृदय का मतलब आप क्या कहते हैं? हृदय को दिल कहते हैं और इसका सिंबल तो आप जानते हैं कि ऐसे बनाया जाता है। वहीं कड़वी बात तीर की तरह ऐसी चुभ जाती है कि उसे कितना ही निकाल लो, या निकालने का संदर्भ होता है भुलाने से। जैसे आपको कोई कड़वी बात या गलत बात बोल देता है तो आप उसको भुलाने में समय लग जाता है। तो वो क्या होता है, अगर आप उसको भुलाने का प्रयास भी करिए, भुला भी लीजिए या निकाल भी लीजिए, तो भी क्या होता है? घाव बन जाता है। घाव बनने का मतलब एक बुरी याद बन जाती है। हमें अपनी वाणी को अपने वश में रखना चाहिए। वश का मतलब क्या हो जाता है? यहाँ पे नियंत्रण से हो जाता है, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? कंट्रोल बोलते हैं। मधुर वचन, वचन का मतलब क्या हो गया? वाणी या आपका क्या होता है? मधुर बात। इनको क्या है? सुनने वाले और बोलने वाले दोनों को परम सुख और शांति पहुंचाते हैं। कौन? ये जो मधुर वचन या मधुर वाणी है। प्यार से बोलने वाले, अर्थात कि मधुर वाणी का प्रयोग करने वाले व्यक्ति की पहचान ही अलग होती है। किसकी पहचान? प्यार से बोलने वाले की। व्यक्ति प्रसन्नचित्त रहता है। कौन व्यक्ति प्रसन्नचित्त रहता है? जो बहुत प्यार से बोलता है, जब वह स्वयं किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाता है। यहाँ जो पीड़ा शब्द है इसका मतलब हो जाएगा कष्ट से भी होगा, और इसी को आप दुख भी कह सकते हैं, और यहाँ पे दर्द भी होगा। अर्थात कि जब वह स्वयं किसी को, अर्थात कि किसी अन्य को पीड़ा, कष्ट, दुख या दर्द नहीं पहुंचाता, तो उसे भी प्रायः इस प्रकार के कटु वचन सुनने को नहीं मिलते हैं या कड़वी बातों को सुनने को नहीं मिलता है, जिससे उसे दुख, कष्ट, पीड़ा या दर्द हो। बच्चों, अब हम आपको बता देते हैं कि जो हमारा ये गद्यांश है इसको हम दो तरीके से हल करते हैं। पहला तरीका होता है कि सर्वप्रथम हम गद्यांश को पढ़ लें, तत्पश्चात गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प अर्थात कि सही उत्तर का चयन करते हुए आगे बढ़ें। और जो हमारा दूसरा तरीका होता है बच्चों, वो हो जाता है क्या कि सर्वप्रथम हम अपने गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को सरसरी निगाह से पढ़ लें, तत्पश्चात
गद्यांश को पढ़कर गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को हल करते हुए आगे बढ़ें। बच्चों अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्नों की तरफ और इसी क्रम में ये रहा हमारा पहला प्रश्न। किस प्रकार की बातों से घाव बन जाता है? कड़वी बातों से, कटु वचन से, मधुर वचन से, उक्त ए व बी दोनों से। यहाँ जो उक्त शब्द है इसका तात्पर्य हो जाता है ऊपर से, अर्थात कि ऊपर के ए व बी दोनों से। तो बच्चों हम आपको बताते हैं कि हमारा जो ये प्रश्न है इन प्रश्नों को हम दो मेथड से हल करेंगे। पहला मेथड हो जाएगा हमारा कीवर्ड मेथड, जो कि क्या है हमारे 99.99 प्रश्नों को हल करने में मदद करता है। और जो दूसरा हमारा ट्रिक है वो क्या है, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड या ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक। इससे क्या होता है कि जो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड या ट्रिक है इससे हमें हल करने से क्या होगा कि हमें अपने गद्यांश को देखना नहीं पड़ेगा और बिना देखे ही हम अपने प्रश्नों को हल कर लेंगे। उसके लिए लेकिन आपको बहुत ज़्यादा अभ्यास करने की जरूरत पड़ेगी और प्रेजेंस और कॉमन सेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। और ये जो कीवर्ड ट्रिक है ये हमारा कैसे काम करता है बच्चों, जो कि हमें क्या करता है हमारे 99% प्रश्नों को हल करने में मदद करता है। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे काम करता है। जैसा कि आपने यहाँ देखा कि ये आपका प्रश्न संख्या 1 दिया हुआ है और इसमें लिखा है किस प्रकार की बातों से घाव बन जाता है। तो ये जो शब्द आपके प्रश्न में दिए गए हैं इन्हीं शब्दों में से हम कुछ शब्द को, एक दो शब्दों को अपने कीवर्ड के रूप में चयन कर लेते हैं। जिन शब्दों को या जिन शब्दों के समान अर्थ या समान भाव व्यक्त करने वाले शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को हम अपने गद्यांश में ढूंढते हैं, जिसके आसपास क्या होता है कि हमारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है, जिन्हें हम अब व्यवहारिक रूप में देखेंगे। घाव का बन जाना ही हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न में हमारा कीवर्ड हो जाएगा, जिसे हम अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और जिसके माध्यम से हम अपने सही विकल्प का चयन करेंगे। घाव बनने का मतलब क्या हो जाता है, चोट बनना, और इसी को आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वुंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वुंड बोलते हैं। अब हम बढ़ेंगे अपने गद्यांश की तरफ और प्रश्न संख्या 1 का उत्तर जानेंगे। तो यहाँ आपने देखा कि वहीं कड़वी बात तीर की तरह चुभ जाती है कि उसे कितना ही निकाल लो घाव बन जाती है। अर्थात कि ये जो घाव बनना शब्द था वो हमारा क्या था, कीवर्ड था। तो ये घाव कैसे बनता है, कड़वी बात के बोलने से। यदि कड़वी बात आपको कोई बोलता है तो वो क्या करती है, आपके तीर की तरह आपके दिलो दिमाग में चुभ जाती है, अर्थात कि बैठ जाती है या घर कर जाती है। और जिसे उतना ही आप निकालने का प्रयास करें, अर्थात कि भुलाने का प्रयास करेंगे, तो भी क्या होगा, वो घाव बन ही जाता है। तो जैसा कि आपके संख्या 1 के विकल्प में दिया है कड़वी बातों से, तो आप ए में देखेंगे कि आपका क्या था, कड़वी बातों से। लेकिन जो कड़वी बात शब्द है, कड़वी का मतलब क्या हो जाता है, कटु या कठोर वचन, और जो बात होता है इसी का मतलब आप वचन भी कह सकते हैं। जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 1 के विकल्प बी में दिया हुआ है, तो 1 का जो विकल्प ए और विकल्प बी जो है हमें यहाँ से प्राप्त हो जाता है उसका अर्थ। तो बच्चों हम आपको बता देते हैं हमारे प्रश्न संख्या 1 का उत्तर हमें यहाँ से मिल जाता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ और देखेंगे क्या हमारे दोनों विकल्प कैसे सही होते हैं। ये जो कड़वी बातों है, बातों का मतलब वचन या शब्द आप कह सकते हैं, और जो कड़वी का मतलब होता है कटु वचन से। तो यदि ये दोनों विकल्प आपके सामने लाने का मुख्य उद्देश्य यही है बच्चों कि यदि आपका परीक्षक विकल्प ए न दे करके यदि विकल्प बी दे देता है तो भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसलिए दोनों विकल्पों को आपके सामने लाया गया है जिससे आप भ्रमित ना हो और अपने सही विकल्प का चयन करें। तो किस प्रकार की बातों से, कड़वी बातों से घाव बन जाता है और कटु वचन से भी घाव बन जाता है। अब आगे देखते हैं मधुर वचन से। नहीं, मधुर वचन से घाव नहीं बनता है। ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो ये आपके प्रश्न के संदर्भ में गलत हो जाएगा। उक्त ए व बी दोनों, तो आपने देखा विकल्प ए भी सही है, बी भी सही है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 1 का जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा कि ऊपर के ए व बी दोनों प्रकार के बातों या वचनों या शब्दों से क्या होता है, घाव बन जाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 1 का जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा। बच्चों इन दोनों शब्दों में आप जरा सा भी भ्रमित ना हो बच्चों। ये दोनों विकल्प आपके सामने इसलिए लाए गए हैं कि जिससे आप भ्रमित न हो, आपका परीक्षक कुछ भी आपके सामने प्रश्न के रूप में, अर्थात कि प्रश्न के विकल्प के रूप में रख सकता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और दूसरे प्रश्न की तरफ। लेखक के अनुसार हमें
किस पर नियंत्रण रखना चाहिए। ये जो नियंत्रण शब्द है इसको आप इंग्लिश में बोलते हैं कंट्रोल, और इसी को आप हिंदी में क्या आपके गद्यांश में वश शब्द दिया है, क्या कंट्रोल होता है, मतलब नियंत्रण या वश में रखना। लेखक के अनुसार का तात्पर्य हो जाता है गद्यांश से, किससे, गद्यांश के अनुसार हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि जो गद्यांश आपका लिखा हुआ है उसको लिखने वाले को ही हम क्या कहेंगे, लेखक। तो अर्थात कि लेखक के अनुसार कह लीजिए या गद्यांश के अनुसार कह लीजिए, हमें किस पर नियंत्रण रखना चाहिए, वाणी पर, इच्छा पर, समय पर, किसी पर नहीं। तो हम आपको बच्चों बता देते हैं कि इस प्रश्न के लिए जो हमारा कीवर्ड होगा वो वश शब्द होगा, या आप कह सकते हैं जो नियंत्रण शब्द है यही हमारा क्या हो जाएगा, कीवर्ड हो जाएगा। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने गद्यांश की तरफ और अपने कीवर्ड को ढूंढेंगे, जिसके माध्यम से हम अपने सही विकल्प का चयन करेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं जैसे दिया हुआ था कि हमें अपनी वाणी को अपने वश में रखना चाहिए। वश में रखने का मतलब नियंत्रण में। तो किसको, अपनी वाणी को, जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 2 के विकल्प ए में दिया हुआ है। कहाँ, विकल्प ए में दिया हुआ। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 2 का उत्तर हमें यहाँ से प्राप्त हो जाता है कि हमें किसको वश और नियंत्रण में रखना चाहिए। जो हमारा कीवर्ड था वो क्या था, वश या नियंत्रण। तो आपने देखा कि जिस वाक्य में आपका कीवर्ड है उसी वाक्य में आपका उत्तर भी प्राप्त हो जा रहा है बच्चों। अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। हमें किस पर नियंत्रण या वश में रखना चाहिए, किसको, वाणी को, या वाणी पर हमें क्या करना चाहिए, नियंत्रण रखना चाहिए। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 2 का जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और तीसरे प्रश्न की तरफ। मानव अपने विचारों का आदान प्रदान कैसे करता है, एक दूसरे से बोलकर, एक दूसरे से बात करके, उक्त दोनों तरीकों से नहीं कर पाता है। तो ये तो विकल्प आपका वैसे ही गलत हो जाएगा भाई। दो व्यक्ति अगर हैं या मानव है तो ये अपने बातों का या विचारों का क्या करते हैं, एक दूसरे से आदान प्रदान अर्थात कि लेन देन कर ही लेते हैं। तो वो कैसे करते हैं अभी हम देखते हैं। तो जो अब हमको एक चीज़ और जनरल नॉलेज की बात बता देते हैं। तो मानव अपने विचारों का आदान प्रदान जो है या लेन देन कैसे करता है, संकेत के माध्यम से भी करता है, और दूसरा हो जाता है बोलकर भी करता है। कैसे, बोलकर भी करता है, और एक हो जाता है आपका लिख कर भी करता है। लिखने में क्या होता है, संदेश वगैरह आ जाता है। बोलने में अर्थात कि वो दोनों एक दूसरे से बातचीत करके हो जाते हैं। तो बोल कर कह लीजिए, या एक दूसरे से बातचीत करके, या क्या करके, बात करके। कैसे, बात करके। तो ये भी हो जाता है। संकेत में जैसे आप देखेंगे कि जो ट्रैफिक लाइट होती है उसमें 3 रंगों का प्रयोग किया जाता है। पहला हो जाता है आपका लाल होता है, पीला होता है, हरा होता है। ये 3 रंग प्रयोग किए जाते हैं। तो लाल का मतलब रुक जाओ, पीले का मतलब तैयार हो जाओ, हरे का मतलब होता है चले जाओ। तो ये भी एक प्रकार का सांकेतिक शब्द होता है। इन 3 माध्यमों से जो मानव होता है या मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। लेकिन आपके जो गद्यांश में है किसका उल्लेख और वर्णन है कि कैसे, हम इसमें ये नहीं लिखेंगे कि वो कैसे अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। हम देखेंगे कि हमारे गद्यांश में किस माध्यम का उल्लेख या वर्णन किया गया है जिसके माध्यम से मानव अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। तो यहाँ जो विचारों का आदान प्रदान करना है यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, कीवर्ड हो जाएगा, जिसे हम अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और उसी के माध्यम से हम क्या करेंगे, अपने प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने गद्यांश की तरफ। यहाँ आप देखेंगे प्रारंभ में वह बोलकर, ये जो वह शब्द है मानव या मनुष्य के लिए प्रयोग किया गया, अपने विचारों का आदान प्रदान कर लेता है। कैसे कर लेता है, यहाँ दिया वह बोलकर, जो आदान प्रदान था यही हमारा क्या था बच्चों, कीवर्ड। तो किसका करता है, विचारों का। यदि आपका परीक्षक पूछे किसका करता है, विचारों का, तो कैसे करता है। जैसे अगर विचारों का मतलब अगर कह दे किसका आदान प्रदान करता है तो वहाँ आपका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्या, विचारों का। यदि बोले कि कैसे तो वहाँ आपका क्या हो जाएगा, मतलब कैसे करता है, तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा बोलकर अर्थात कि बातचीत कर। जैसा प्रश्न संख्या 3 के विकल्प ए और बी में दिया हुआ है। विकल्प ए में दिया हुआ है बोलकर, जिसका तात्पर्य होता है बात करके भी या बातचीत करके। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 3 का उत्तर हमें यहाँ से प्राप्त हो जाता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। आप देखेंगे जो बोलकर शब्द है उसका एक समान अर्थ
वाला शब्द क्या होता है, बातचीत या बात करके। तो विकल्प ए भी आपका सही हो जाएगा कि बोलकर, जैसा कि आपके डायरेक्ट गद्यांश में दिया है कि वो अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। दूसरा दिया हुआ है वो एक दूसरे से बात करके। तो बोलकर अर्थात कि बोलने की प्रक्रिया में क्या होता है, बात करने की भी प्रक्रिया होती है। उक्त दोनों तरीकों से, उक्त का मतलब तो आप जानते हैं एक ऊपर से होता है, अर्थात कि ऊपर के दोनों तरीकों या माध्यमों से। तो इस प्रकार से हमारा जो प्रश्न संख्या 3 का सही विकल्प होगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा, विकल्प हमारा सी होगा। अब क्यों होगा हम आपको बताते हैं। ये जो दोनों विकल्प हैं, इन दोनों विकल्पों का जो अर्थ है या भाव है वो एक ही है, बोलकर या बातचीत कर या बात करके। तो ये क्या हो जाएगा, आपके सामने दो विकल्प इसलिए लाए गए हैं कि यदि आपका एग्जामिनर ये जो पहला विकल्प है इसको न दिया हो और उसकी जगह बात करके दिया हो या बातचीत करके शब्द का प्रयोग किया, तो आप वहाँ कंफ्यूज ना हो बच्चों। वहाँ पे भी जो आपका सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, विकल्प बी, यदि विकल्प ए ना दिया हो। यहाँ आपको दोनों विकल्प है तो आपका दोनों विकल्प सही हो जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 3 का जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा हमारा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और चौथे प्रश्न की तरफ। यहाँ हमारा चौथा प्रश्न है, कड़वी बात किस तरह चुभती है, भाले की तरह, तीर की तरह, सुई की तरह, चाकू की तरह। तो हम बच्चों आपको बता देते हैं ये जो चुभना शब्द है यही हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न में कीवर्ड हो जाएगा, या आप इसमें कह सकते हैं जो कड़वी बात है ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कीवर्ड हो जाएगा। इसी की जगह आपका कटु वचन भी प्रयोग कर सकता है, क्योंकि कड़वी का मतलब कटु और बात का मतलब वचन हो सकता है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, कीवर्ड जाएंगे। लेकिन इस प्रश्न को हम बताते हैं बच्चों कि कैसे हल करेंगे। इस प्रश्न को हम ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से भी हल कर सकते हैं। किससे, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से। और इसी में बताएंगे कि हमारा जो ऑप्शन एलिमिनेशन है कैसे काम करता है। भाले की तरह, इसमें क्या होता है आप जान रहे हैं कि जैसे प्रश्न संख्या 4 है या कोई भी प्रश्न होता है उसके लिए 4 विकल्प देते हैं, विकल्प ए, विकल्प बी और विकल्प सी और विकल्प डी। यही 4 विकल्प आपके OMR सीट में भी देते हैं, जिसमें से जो आपका एक विकल्प सही होता है उसी को आपको गोला भरना होता है बच्चों। तो अब आपको बताते हैं कि इसमें हम क्या करते हैं। जैसा कि आपके 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें हम क्या करते हैं, इन विकल्पों में प्रयोग किए गए शब्द या एक वाक्यांश जो दिया रहता है, अर्थात कि एक संपूर्ण वाक्य का जो अंश दिया रहता है, यदि उनमें प्रयोग किए गए शब्द या संपूर्ण वाक्यांश कि यदि अर्थ या भाव आपके गद्यांश में नहीं मिलते हैं तो हम क्या करते हैं, उन विकल्पों को गलत कर देते हैं। अर्थात कि उनका संबंध आपके गद्यांश से होता ही नहीं है तो वो तो वैसे ही गलत हो जाएंगे, और ना ही उनसे समान अर्थ भी मिलते हों तो वो भी क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे बच्चों। और जो शेष विकल्प बच जाता है उसी विकल्प में से हम क्या करते हैं, सही विकल्प का चयन करते हैं। आप यहाँ देखेंगे विकल्प ए में भाले की तरह, अर्थात कि जो आपका भाला है इसका तो उल्लेख और वर्णन नहीं है, तो ये विकल्प आपका गलत हो जाएगा। भाई जब वर्णन ही नहीं अर्थात कि उससे उसका संबंध ही नहीं है, भैया जैसे हमसे पूछ रहा है कि लाल टमाटर लेके आओ और आपके विकल्प में लाल सेब दिया हुआ है, तो भैया आपके गद्यांश में जब लाल टमाटर की बात हो रही है तो सेब की कहाँ बात होगी। जैसे आपने देखा भाले का उल्लेख और वर्णन ही नहीं है कहीं, ना ही चर्चा है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका विकल्प ए वैसे ही गलत हो जाएगा। तीर की तरह, तो हाँ तीर शब्द का आपके गद्यांश में वर्णन है। सुई की तरह, सुई का भी उल्लेख या वर्णन आपके गद्यांश में नहीं है तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। चाकू की तरह, चाकू का भी उल्लेख या वर्णन आपके गद्यांश में नहीं है तो ये भी विकल्प आपका गलत हो जाएगा। आपने देखा कि विकल्प ए, विकल्प सी और विकल्प डी, ये 3 विकल्प आपके वैसे ही गलत हो जा रहे हैं और आपका एक ही विकल्प बच रहा है, वो क्या है, विकल्प बी। तो इस प्रकार से हमारा जो प्रश्न संख्या 4 का सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा, विकल्प बी हो जाएगा बच्चों। किसके माध्यम से, हमारे ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड या ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक के माध्यम से हमारा जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा, विकल्प बी। क्यों, क्योंकि हमारे 3 विकल्प गलत हो गए, एक ही विकल्प बचा है, तो सीधी सी बात हमें एक तो चयन करना ही पड़ेगा। आपने देखा कि इसका 100% ये गलत है, और विकल्प सी है ये भी क्या है, 100% गलत है, ये भी 100% गलत है, इसमें कोई संदेह या संशय है ही नहीं। तो आपका एक ही विकल्प बच रहा है बी, जिसका उल्लेख और वर्णन आपके गद्यांश में, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। लेकिन हम अपने प्रश्नों को बच्चों अपना जो कीवर्ड है उसी के माध्यम से हल करेंगे, तो जिसके लिए अब हम बढ़ेंगे अपने गद्यांश की तरफ और अपने कीवर्ड के माध्यम से सही विकल्प का चयन करेंगे। आपने यहाँ देखा कि वहीं कड़वी बात तीर की तरह
ऐसी चुभ जाती है कि उसे कितना ही निकालो घाव बन जाती है। तो ये जो चुभ जाना था यही हमारा क्या था बच्चों, या चुभना जो था यही हमारा कीवर्ड था। तो क्या चुभता है और कैसे चुभता है। यदि आपसे पूछे कि क्या चुभता है तो कड़वी बात या कटु वचन चुभता है, लेकिन यहाँ आपके प्रश्न में दिया है कि कड़वी बात किस तरह चुभती है। तो ये किस तरह चुभती है, तीर की तरह। ये जो तरह शब्द है इसको भी आप एक माध्यम बना सकते हैं। तो किस तरह चुभती है, एक तीर की तरह, जैसा कि प्रश्न संख्या 4 के विकल्प बी में दिया हुआ है बच्चों। तो आपने देखा कि जो आपका कीवर्ड जिस वाक्य में प्रयोग किया गया है उसी वाक्य में आपके प्रश्न का उत्तर भी मिल जा रहा है बच्चों। ये बहुत कम ही होता है कि जिस वाक्य में आपका कीवर्ड प्राप्त है उसके आसपास के वाक्यों में, अर्थात कि बाएं वाले वाक्य या अर्थात कि उसके पहले या उसके बाद वाले वाक्य में उसके उत्तर की प्राप्ति हो। यहाँ आपने देखा कि कड़वी बात एक तीर की तरह चुभती है। तो इससे भी क्या हो गया, हमारा जो प्रश्न संख्या 4 का सही विकल्प होगा वो होगा हमारा क्या, विकल्प बी हो जाएगा हमारे कीवर्ड ट्रिक के माध्यम से। चलिए अब हम बढ़ते हैं बच्चों अपने अगले और 5वें प्रश्न की तरफ। लेखक के अनुसार, ये क्या है, लेखक के अनुसार मधुर वचन से क्या मिलता है। ये लेखक के अनुसार, आप देखेंगे लेखक का तो उल्लेख ही नहीं है। लेखक का मतलब यहाँ हो जाता है गद्यांश से। किससे, गद्यांश से। क्यों हो जाता है, क्योंकि गद्यांश को लिखने वाला जो होगा उसे हम क्या कहेंगे, लेखक कहेंगे बच्चों। तो चाहे आपके गद्यांश के अनुसार मधुर वचन से पूछे, चाहे आपका लेखक के अनुसार मधुर वचन से आपका परीक्षक पूछे, दोनों का अर्थ एक ही होगा। तो अब हम अपने विकल्पों को देखते हैं। परम सुख, परम शांति, उक्त दोनों कुछ भी नहीं। तो उक्त का मतलब तो हमने आपको बता ही दिया है कि ऊपर से होता है, अर्थात कि ऊपर के दोनों विकल्प, अर्थात कि परम सुख और परम शांति। तो इस प्रश्न में जो हमारा कीवर्ड होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, मधुर वचन से क्या मिलता है, अर्थात कि जो मधुर वचन शब्द है यही हमारा कीवर्ड हो जाएगा, जिसे हम अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और उसके माध्यम से, अर्थात कि अपने कीवर्ड के माध्यम से अपने प्रश्नों को हम क्या करेंगे, हल कर लेंगे। तो आपने जब गद्यांश में पढ़ा तो आप यहाँ देखेंगे मधुर वचन, ये जो मधुर वचन शब्द है या मधुर वाणी है यही हमारा क्या था, कीवर्ड था। सुनने वाले और बोलने वाले दोनों को परम सुख और परम शांति पहुँचाते हैं। आपने देखा कि लेखक के अनुसार मधुर वचन से क्या मिलता है, तो ये सुनने वाले और बोलने वाले दोनों को परम सुख और शांति पहुँचाता है। अर्थात कि क्या है, सुनने और बोलने वालों को परम सुख और परम शांति मिलती है। जैसा कि आप देखेंगे ये जो परम सुख शब्द है ये आपके प्रश्न संख्या 5 के विकल्प ए में दिया हुआ है, और आगे दिया है शांति, अर्थात कि परम शांति, जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 5 के विकल्प बी में दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हमें प्रश्न के संख्या 5 के उत्तर हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, चयन करेंगे। यहाँ आपने देखा लेखक के अनुसार मधुर वचन से क्या मिलता है, हमें क्या मिलता है, परम सुख की भी प्राप्ति होती है और परम शांति की भी प्राप्त होती है। तो ये दोनों हो गए। आगे देखते हैं, उक्त दोनों, ऊपर के दोनों हमें प्राप्त होते हैं, अर्थात कि परम सुख और शांति की प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 5 का जो सही विकल्प हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा बच्चों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और 6वें प्रश्न की तरफ। यहाँ है, लेखक गद्यांश के माध्यम से हमें क्या शिक्षा देना चाहता है। हमें सदैव मीठे वाणी का प्रयोग करना चाहिए, हमें हमेशा मधुर वचन का प्रयोग करना चाहिए, हमें सदा कटु वचन का प्रयोग करना चाहिए, हमें अपनी वाणी को वश में रखना चाहिए। तो बच्चों हम आपको बताते हैं ये जो हमें सदा कटु वचन या कठोर वचन का प्रयोग करना चाहिए ये तो आप तुरंत गलत कर दीजिए। ऐसा तो हमें कोई संदेश या शिक्षा या सलाह क्या है देगा ही नहीं। अब आगे देखते हैं, हमें सदैव मीठे वाणी का प्रयोग करना चाहिए। बच्चों हम आपको बता देते हैं ये जो सदा शब्द है इसका मतलब हो जाता है सदैव से, आप इसी को क्या कह सकते हैं, हमेशा भी, और इंग्लिश में आप इसको क्या बोलते हैं, ऑलवेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑलवेज बोलते हैं। इनका मतलब सदा, सदैव, हमेशा या ऑलवेज होता है। तो लेखक गद्यांश के माध्यम से हमें क्या शिक्षा देना चाहता है, तो इसमें हम आपको बताते हैं कि इस
प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हम आपको गद्यांश की तरफ ले चलते हैं, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, कीवर्ड जो है नहीं चयन कर पाएंगे, क्योंकि लेखक द्वारा कहीं शिक्षा देने के बारे में तो कहा ही नहीं गया है, लेकिन जो आपका मुख्य गद्यांश है, गद्यांश का जो केंद्र बिंदु है वो क्या है, या मेन जो संदेश हमें क्या देना चाहता है इसके माध्यम से। तो यहाँ आप देखेंगे आपके गद्यांश में लिखा हुआ था, हमें अपनी वाणी को अपने वश में रखना चाहिए। हमें अपनी वाणी को, अर्थात ये जो लेखक है वो हमसे ये कह रहा है कि हमें अपने वाणी को वश में रखना चाहिए या नियंत्रण करना चाहिए, जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 6 के विकल्प डी में दिया हुआ है। और आप जब इस गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपको लग गया होगा कि जो आपका लेखक है गद्यांश को लिखने वाला, वो एक ही जगह कहता है कि हमें ऐसा करना चाहिए। अन्य जगह ये है कि यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको ऐसा मिलेगा, ऐसा करते हैं तो, जैसे आप कड़वी बात बोलते हैं तो उससे ये नुकसान होगा, ये फ़ायदा होगा, या लोगों को चुभ जाएगी, या तो ऐसा होगा। मीठा बोलेंगे तो आप लोगों का हृदय जीत सकते हैं ऐसा। लेकिन एक जगह आपका जो गद्यांश में कहा गया आपके लेखक द्वारा कि हमें अपनी वाणी को अपने वश में रखना चाहिए, ऐसा अपना जो लेखक है या गद्यांश का जो लेखक है वो हमसे कह रहा है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन करने वाला प्रश्न है बच्चों, अर्थात कि कंफ्यूजन व्यक्त करने वाला, प्रकट करने वाला या कंफ्यूज करने वाला है। लेकिन इस प्रश्न का चयन आप कैसे करेंगे अभी हम आपको बताते हैं। हमें सदैव मीठे वाणी का प्रयोग करना चाहिए। ये सही बात है कि हमें मीठे वाणी का प्रयोग करना चाहिए। हमें हमेशा मधुर वचन का प्रयोग करना चाहिए। हमें अपनी वाणी को वश में रखना चाहिए। वश का मतलब हो जाता है यहाँ पे क्या, नियंत्रण से। और जब हम किसी चीज़ को नियंत्रण में रखते हैं तो हमसे क्या होता है, कोई गलतियाँ नहीं होती हैं। गलतियाँ न होने का तात्पर्य है कि हमसे कटु वचन, कड़वी बातें नहीं निकलेंगी। मतलब हमसे क्या होगा, हमेशा मधुर वचन या मीठे वाणी का प्रयोग ही होगा या मीठी वाणी ही निकलेगी। तो जो हमारा मुख्य कॉन्सेप्ट हो जाएगा वो क्या होगा कि हमें अपनी वाणी को वश में रखना चाहिए, और यही हमारा क्या हो जाएगा, सही विकल्प होगा। क्या, विकल्प डी हो जाएगा। और जब आप गद्यांश को पढ़ेंगे तब आपको पता लग जाएगा बच्चों कि जो आपका लेखक है वहाँ एक जगह कहता है कि हमें अपने वाणी को वश में, अर्थात कि नियंत्रण रखना चाहिए। क्योंकि ये एक वैसा स्टेप है कि यदि आप अपनी वाणी को अपने नियंत्रण में रखेंगे तो आप कभी कटु वचन, कठोर वचन का प्रयोग ही नहीं करेंगे। आप जब भी प्रयोग करेंगे तो मीठी वाणी, मधुर वचन का। ये जो मीठे वाणी का प्रयोग करना या मधुर वचन है, ये क्या है, नियंत्रण करने का एक तरह से देखा जाए तो ये जो विकल्प आपके विकल्प ए और बी हैं, ये आपके क्या निकल के आएंगे, परिणाम स्वरूप निकल करके आएंगे। क्या आएंगे, परिणाम स्वरूप। जैसे कि आपके गार्जियन जब आपसे कहते होंगे तो ये नहीं कहते होंगे कि बच्चों आप बहुत अच्छा अंक लाओ, ठीक, वो सीधे कहते होंगे बेटा पढ़ो, बैठ करके पढ़ोगे तो आपका क्या होगा, अच्छे मार्क्स आएंगे, आप अच्छा जॉब पाओगे। तो वो आपके परिणाम की तरफ बाद में बताते हैं, लेकिन जो पहला कर्म होता है आपका, आपके पढ़ाई की तरफ बताते हैं। तो यहाँ जो हमें है, हमारी वाणी को वश में रखेंगे तो हमें क्या होगा, हमसे मधुर वचन ही निकलेंगे, मधुर वाणी, मीठी वाणी ही हमसे, हमारे मुख से निकलेगी। तो ये हमारा जो सबसे पहला स्टेप और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो क्या है, हमें अपनी वाणी को वश या नियंत्रण में रखना चाहिए। यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 6 का सही विकल्प, विकल्प डी हो जाएगा बच्चों। ये तो जब हम वाणी को वश में रखेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, ये एक दोनों परिणाम होगा। बच्चों यहाँ आपने देखा कि आपके सामने एक गद्यांश से 6 प्रश्न पूछे गए हैं या लाए गए हैं या प्रस्तुत किए गए हैं। तो बच्चों हम आपको जानकारी के लिए बता देते हैं कि जैसा कि आप नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या किसी भी विद्यालय की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें एक गद्यांश से अधिकतम आपसे 5 ही प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प होता है। लेकिन बच्चों आपके अपने चैनल टूवर्ड्स सक्सेस द्वारा एक गद्यांश से बनने वाले हर संभावित प्रश्नों को आपके सामने लाया जा रहा है, प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य यही है कि आप अधिक से अधिक अभ्यास कर सकें, अध्ययन कर सकें, पठन कर सकें, और जो आपका मुख्य उद्देश्य और मुख्य लक्ष्य है उसकी आप प्राप्ति कर सकें। और
आपके जो अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस है उसके द्वारा एक गद्यांश से बनने वाले हर संभावित प्रश्नों को आपके सामने लाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि आप अधिक से अधिक अध्ययन करें, पठन करें, जिससे आपका क्या हो, आपके मानसिक बौद्धिक विकास हो तथा निर्णय लेने की क्षमता में भी वृद्धि और वृद्धि हो, तथा जो आपके शब्दों के जो ज्ञान है अर्थात कि नॉलेज का जो भंडार है, स्टोरेज है या मेमोरी पावर है, उसमें भी क्या हो, वृद्धि हो, अभिवृद्धि हो, जिससे आप अधिक अच्छे से निर्णय ले सकें और आप अपने अधिक से अधिक प्रश्नों को सही कर सकें और आपका जो मुख्य उद्देश्य, मुख्य लक्ष्य है उसकी आप प्राप्ति कर सकें। बच्चों, अंततः हम आपको बता देते हैं कि यद्यपि आप आज के पढ़े गए गद्यांश का अभ्यास करना चाहते हैं, अध्ययन करना चाहते हैं, पठन करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां से आप पढ़ सकते हैं और संपूर्ण गद्यांश का आप अभ्यास कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब इसी के साथ आपका आज का क्लास समाप्त होता है। हमारी आपकी मुलाकात फिर कल अगले वीडियो में होगी। माय डियर एंड लविंग स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। यदि आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न हो या हमारे लिए कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें एवं हमसे जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस को सब्सक्राइब अवश्य करें। वो पास में बने इस बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अ लॉट ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।